बराह रास्त ये चलेंगे कौमी असम्बली, जहाँ पर ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। अक़लियतों के खिलाफ जो बढ़ते हुए वाक़यात जो हैं वो सारी कौम के लिए जो है वो शर्मसारी का बायस है। मैं समझता हूँ कि इस मौजू के ऊपर इस वक्त जो है कम अज़ कम हाउस में जो है कंसेंसस होना चाहिए इस इशू के ऊपर। आप बोले, आप ख्वाजा साहब आप है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस दौरान असम्बली में खूब शोर शराबा अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान इस वक्त अपोजिशन के शोर शराबे के बाइस इस वक्त रुकावट आ चुकी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल के दौरान अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया, अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। कौमी असम्बली का धुआंधार इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और नारेबाजी की जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं, अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात कौम के लिए शर्मसारी का बाइस है, इन मामलात पर एक कंसेंसस होना चाहिए। लेकिन इस दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया, नारेबाजी की गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अक़लियतों के मामले पर ऐवान में इत्तेफ़ाक़ राय होना चाहिए, ये मामला ऐसा है इस पर हम सबको एक होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन की जानिब से मुसलसल शोर शराबा और नारेबाजी की जा रही है और इस वक्त क़ायम मक़ाम स्पीकर की जानिब से भी उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल करें। लेकिन सूरत हाल ये है कि अपोजिशन का शोर शराबे और नारे इतने ज़्यादा हैं कि ख्वाजा आसिफ इस वक्त कौमी असम्बली में खामोश है। वो अपनी तकरीर उन्होंने रोक दी है। असम्बली में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। अक़लियतों के मामले पर ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि हमें एक होना चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए। जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ बढ़ते वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं कौम के लिए शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं, हमें अक़लियतों के मामले पर एक पेज पर आना चाहिए, अक़लियतों के मामले पर ऐवान में इत्तेफ़ाक़ राय होना चाहिए। लेकिन इस दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। मैंने जब ये लोग बाहर थे मैंने आपसे टाइम मांगा। जी हाँ, मैं बोलूंगा। आपका माइक खुला हुआ है। हाउस ने ऑर्डर कराया ना, ऐसे कैसे बोले? हाउस ने ऑर्डर कराया। हाँ बोले ख्वाजा साहब, आप बोले। तो इन्हें ऑर्डर कराया था। मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं। चेयर भी नहीं होगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने की थी। चेयर भी ब्लैकमेल नहीं होगी, आप बोले। कर रहे हैं आप, तो कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। चलो 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 चलो, हाँ चल 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 साइड में ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाउस को ब्लैकमेल ना होने दें, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। जब अपोजिशन के अरकान असम्बली से बाहर थे तो मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे तकरीर करने दी जाए और अभी भी मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा अक़लियतों के मामले पर। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में
अक़लियतों के हवाले से सबको एक पेज पर होना चाहिए। जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं वो कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए शर्म का बाइस बन रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से खूब शोर शराबा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और ख्वाजा आसिफ ने अक़लियतों के मामले पर यह कहा कि इस मसले पर हाउस में इत्तेफाक राय होना चाहिए। अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने इसके जवाब में कहा है कि हाउस को ब्लैकमेल ना करें और स्पीकर हाउस को ब्लैकमेल ना होने दें। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है, मैं बोलूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ये ख्वाजा आसिफ ने इज़हार ख़याल के दौरान कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ना ब्लैकमेल होंगे ना हाउस को ब्लैकमेल होने देंगे। और ख्वाजा आसिफ के इज़हार ख़याल के दौरान अपोजिशन की जानिब से खूब शोर शराबा भी किया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो बढ़ते वाक़यात हैं इनकी रोकथाम के लिए इक़दामात होने चाहिए। इस मसले पर हाउस में इत्तेफाक राय होना चाहिए। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये कहना था ख्वाजा आसिफ का। बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त डेप्यूटी स्पीकर की ज़ेर सदारत जारी है, जिसके मनाज़िर आप देख सकते हैं। और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जब इज़हार ख़याल कर रहे थे उस दौरान हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शोर शराबा किया, स्पीकर के डाइस का घेराव किया गया, मनाज़िर आप देख सकते हैं। और JUI के अरकान भी इस एहतजाज में शामिल हुए, नारे लगाए गए कि फाटा ऑपरेशन बंद किया जाए। ख्वाजा आसिफ को फ्लोर दिए जाने पर हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से खूब शोर शराबा किया गया और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा, किसी दबाव में नहीं आऊँगा। अक़लियतों के हवाले से ख्वाजा आसिफ इज़हार ख़याल कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं। ख्वाजा आसिफ जो है उनका ये भी कहना था कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी ज़िम्मेदारी है, ये चेयर ब्लैकमेल नहीं होगी। स्पीकर ने जवाब दिया इसका और डेप्टी स्पीकर इस वक्त सदारत कर रहे हैं इस इजलास की। गुलाम मुस्तफ़ा शाह और इनकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जब इज़हार ख़याल कर रहे थे तो उस दौरान हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, शोर शराबा किया गया। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात कौम के लिए शर्मसारी का बायस हैं, ख्वाजा आसिफ का ऐसा कहना था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया और अपोजिशन अरकान ने स्पीकर जो डाइस है उसका घेराव कर लिया है। और ये मनासिर कौमी असम्बली के इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के ऑपरेशन नामंजूर के नारे सुनने में आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस ऐवान को ब्लैकमेल नहीं होने दूंगा, मैं बोलूँगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि अगर अक़लियतों के हवाले से बात की जा रही है तो तमाम तर मामले पर ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ के इज़हार ख़याल के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान एहतजाज कर रहे थे, शोर कर रहे थे। JUI के अरकान भी इस एहतजाज में शामिल हुए। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद behzad सलीमी जो है इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। behzad साहब, कौमी असम्बली का जो इस वक्त माहौल है वो यकीनन आपके भी सामने होगा, क्या आप अपडेट करेंगे इस हवाले से? जी, डिप्टी स्पीकर की जानिब से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को बात करने का मौका फराहम किया गया था। जो ही उन्होंने बात करने के लिए फ्लोर संभाला और तकरीर शुरू की, वो पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर बात कर रहे थे तो अपोजिशन अरकान ने उठकर शदीद नारेबाजी शुरू कर दी और अपोजिशन अरकान की जानिब से ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी का ये सिलसिला अभी भी जारी है। और इस नारेबाजी और अपोजिशन के हंगामा राई के बायस अभी तक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के लिए बात करना मुमकिन नहीं हो पाया। वज़ीर दिफ़ा को बार बार डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि वो इज़हार ख़याल करें, लेकिन अपोजिशन की शदीद नारेबाजी जारी है। और ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वो अपोजिशन से ब्लैकमेल नहीं होंगे, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि चेयर भी अपोजिशन अरकान की इन नारेबाजी से ब्लैकमेल नहीं होगी। और इस वक्त भी अपोजिशन अरकान की हंगामा राई जारी है। और अब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने कानों पर हेडफोन लगाकर जो है वो अपनी तकरीर का बाकायदा आगाज कर दिया है। ठीक है, behzad साहब ये बताएगा, फ्लोर दिए जाने पर यह एहतजाज शुरू हुआ या कोई और वजह थी? जी, बुनियादी तौर पर अपोजिशन आज नुक्ता इतराज पर बात करने की ख्वाहिश मानती, जो उस वक्त स्पीकर सरदार याद सादिक की जानिब से उनको इजाज़त नहीं दी गई थी और वो उन्होंने वाम से वॉकआउट किया। और अपोजिशन की जानिब से जो हालिया दहशतगर्दों के खिलाफ जो हालिया ऑपरेशन की मंजूरी है उस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। और वज़ीर दिफ़ा की तकरीर के दौरान भी उन्होंने ऑपरेशन नामंजूर के नारेबाजी किया और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म के ऑपरेशन को कबूल नहीं किया जाएगा। और ये बुनियादी वजह है कि क्योंकि आज
उनको नुक्ता राज पर बात करने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो अब जब वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ को उनके कहने पर, ठीक है behzad साहब साथ रहेगा। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो दोबारा से इज़हार ख्याल करना शुरू कर दिया उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेडफोन लाओ तो हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना